नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। जहां एक तरफ रोजगार को लेकर मारामारी है तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं तो लोन लीजिए और रोजगार कीजिए। तो वहीं कई लोगों का ये भी कहना है कि कहां तक लोन लिया जाए, क्योंकि लोन लेने के बाद उसे चुका पाना सबके बस की बात नहीं है। तो नौकरियों की बात तो आप भूल ही जाइए कि नौकरियां मिलने वाली है। लेकिन हाँ, फिर भी सरकारें दावा करती हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो सरकारी नौकरियों के दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो है नेटवर्किंग मार्केटिंग का। कहते हैं कि बड़ी से बड़ी कंपनियां नेटवर्किंग मार्केटिंग में ही अपना रौब दिखाती हैं और उसी को लेकर अपने कारोबार को वो लेकर आगे बढ़ती हैं। चाहे वो आप शेयर मार्केट को ले लीजिए या किसी भी ऐसे मार्केट को काम को आप उठाकर देख सकते हैं। उसका अगर नेटवर्क अच्छा हो तो उसे बुलंदी तक छूने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आज दोस्तों मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसे शख्स से जो कल तक कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसने नेटवर्किंग मार्केटिंग का हाथ थामा है और आज सर का कहना है कि वो करोड़ों में खेलते हैं। तो कैसे ये इतने कम समय में इतनी लंबी दूरी जो होती है तय होता है, और ये लीगल कितना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर हम बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाते हैं तो कहीं हम इनलीगल तो काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि युवाओं के लिए ये इंटरव्यू बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है देवव्रत जी आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है मैम। आपके इस चैनल ने आपने इतना कीमती समय निकाला मेरे लिए इस इंटरव्यू के लिए। सर देवव्रत जी, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं बता रही थी कि मार्केटिंग जी किस तरीके से आजकल हर बिजनेस चल रहा है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई क्या थी और कैसा आपका बचपन था। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम देवव्रत मौर्य और मैं रहने वाला गोरखनाथ का हूँ, गोरखपुर से। और आज से अगर बात की जाए 42 महीने पहले मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। लेकिन थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा बिज़नेस से पहले पे अपने जर्नी के। चूँकि देखिए, पिताजी का साया बचपन में उठ गया था और पूंजी के नाम पे, घर के नाम पे या कुछ ऐसे एसेट्स के नाम पे कुछ नहीं थे, जीरो थे हम लोग। माताजी थी और मैं था। और माताजी ने काफ़ी संघर्ष किया मेरे जीवन के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। उन्होंने जॉब करना चालू कर दिया गोरखनाथ चिकित्सालय के अंदर और 14 साल लगातार उन्होंने परिश्रम किया हमारे लिए। और मैं भी अपनी फ़ीस के लिए 8 साल की उम्र में, जब होशो आवाज़ भी नहीं रहता है, शायद उस समय खेलने की उम्र होती है, उस समय मैंने 5 रुपये डेली से जागृति मेडिकल स्टोर पे काम चालू किया था। लेकिन सोच बचपन से ही बड़ा था कि कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा फील्ड में जब देखते थे लोगों को और लोगों के बच्चों को, उनके लाइफ स्टाइल को, तो मेरे अंदर भी एक कसक थी कि मैं भी क्यों ऐसा नहीं बन पाया। तो कुछ नहीं, ऐसा लगता था, ऊपर वाले को कोसता था। लेकिन अब समझ में आता है कि जो कठिनाइयाँ ऊपर वाले ने दिया, कहीं ना कहीं मुझे बड़ा बनाने के लिए दिया था। तो अभी YTM जो मैं अभी कर रहा हूँ, YTM की शुरुआत मैंने आज से 42 महीने पहले 8 अप्रैल 2020 को किया था, कोविड के टाइम में। और 42 महीने के अंदर जो हमारा सफ़र रहा है, इस सफ़र में आज मैं अकेले नहीं, मेरे साथ 1.25 लाख लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। 18 राज्य में काम चल रहा है और इस 18 राज्य में 70,000 से ज़्यादा लोग हैं जो आज 10,000 से लेकर के 30-30 लाख, 36-36 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। हाँ, मैं आप लोग को एक सवाल का जवाब और देना चाहूँगा कि लोग इस मार्केटिंग को थोड़ा सा दूसरे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, किसी भी व्यक्ति को झूठा या सच नहीं साबित कर सकते हैं। तो इस व्यापार को जब मैंने करना चालू किया, तब समझ में आया कि वाकई व्यापार करना कहाँ चाहिए। क्योंकि देखिए, हर फील्ड में स्कैम होते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्कैम बेस्ड कंपनियाँ चल रही हैं, स्कैम बेस्ड प्लान चल रहा है, जिसको लोग ज्वाइन करके थोड़ा सा उनके अनुभव खट्टे हो जाते हैं, जिसको लेकर के ऐसा उनके दिमाग में एक इमेज बन जाता है या ऐसी धारणा हो जाती है। लेकिन ये व्यापार सबसे सुंदर और सबसे समृद्ध व्यापार है, जहाँ से हम लोग बिना पूंजी के, और ख़ासकर आज की युवाओं को देखा जाए तो नौकरी के नाम पे कुछ नहीं होना है। मैं भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट लड़का था, कुछ दिन तक मैं भी मीडिया लाइन में काम किया हूं, और उस मीडिया लाइन में काम करते हुए सोच तो बड़ी थी, लेकिन वो सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इस व्यापार में आने के बाद, जिस लड़के के पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल नहीं थी, आज मैं 4 4 व्हीलर का मालिक हूँ। और मैं आप लोग को बता दूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी ताकत है। कभी 10,000 के लिए मेरा सिलेक्शन क्रिकेट में नहीं हो पाया था, वहाँ डिमांड था, चूँकि मैं क्रिकेट भी बहुत बढ़िया खेलता था, तो उस दिन दिल में कसक थी। लेकिन वो सारी चीज़ें आज, कभी भी करोड़ों रुपए की बात आती है तो दिल में संकोच नहीं होता है। आज कभी कभी ऐसा मेरे ज़िंदगी में आता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। कभी कभी तो मुझे भी हंसी आती है कि कभी मैं 3700 रुपये महीने पे काम करने वाला लड़का, आज मेरी महीने की मिनिमम खर्च अगर मैं बात करूँ तो 12 से 15 लाख रुपए है।
और ये सब सोच के ही कभी कभी लगता है कि मैं भी सपना देख रहा हूँ, लेकिन हकीकत है आज के डेट में मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए। और युवाओं को मैं कहना चाहूँगा, अगर बिना पूंजी के आप कहीं अपने आप को लगा करके समृद्ध होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जीवन में दो कारण आज के डेट में, पहला बेरोजगारी जो चरम पे चल रहा है, दूसरा बेरोजगारी के साथ साथ बीमारी जो चरम पे चल रहा है। इन दोनों को अगर कोई ख़त्म करने का काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग। और बात रही गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को अगर एक नंबर से टैक्स देने का कोई काम करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कर रहे हैं। और बहुत बड़ा योगदान भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने में नेटवर्कर का रहेगा। और ये नेटवर्कर साथी हमारे अगर ईमानदारी से प्रोडक्ट बेस में काम कर रहे हैं, देखिए स्कैम बेस में कई बार क्वाइन चल रहा है, कुछ चल रहे हैं जिसमें लोगों को ठगने का काम, उनके फेस वैल्यू के साथ खेलने का काम किया जा रहा है। इससे आप सावधान रह के कहाँ आपको काम करना है, कहाँ जाना चाहिए, इस पर ध्यान दे के काम करना रहेगा आगे। जी सर, जिस तरीके से आपने कहा कि आप इस बिज़नेस से YTM नेटवर्किंग मार्केटिंग करके आप जहां लाखों कमा रहे हैं वहां आप गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहे हैं, तो यहां टैक्स देने की जब बात होती है तो यहां क्लियर हो गया कि ये एक नंबर का काम है, क्योंकि जब आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो उनकी नज़र में है कि आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये तो चलिए आपने क्लियर कर दिया। सर, दूसरी चीज़ ये कह रही हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि स्वास्थ्य को लेकर आप काम कर रहे हैं, आपका YTM है, तो ये जो आप लोग मेडिसिन के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इसका जो एक बता दो, एक होता है ना विश्वास की अगर हम बात करें तो ये क्या है, कुछ साथ में डॉक्टर हैं, कैसे हम लोगों की तरफ विश्वास लेकर आ सकते हैं, इसके ऊपर बताइए। देखिए मैम, थोड़ा सा दो चीज़ पे प्रकाश डालते हैं हम। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वेलनेस के और ब्यूटी के हैं। हमारे हार्श केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं ब्यूटी में, और हमारे जितने वेलनेस के प्रोडक्ट हैं प्योर आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं। और प्योर आयुर्वेदिक के साथ साथ ये आयुर्वेद प्रॉपर्टी मेडिसिन के अंतर्गत आता है, जो FSSAI के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है। ये प्रोडक्ट हमारे हर एक व्यक्ति किराने के दुकान पे भी बेच सकता है कि इसके लिए कोई डिग्री या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट का बाइलाज है। अब बहुत सारे लोगों के मन में रहता, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे लोगों को दे सकता हूँ, या कोई अगर पूछ ले कि आप कैसे डॉक्टर बन गए हैं, तो इस प्रोडक्ट को देने के लिए मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। पहला उदाहरण है हाजमोला, एक गुमटी में भी मिलता है और एक मेडिकल स्टोर पे भी मिलता है। हाजमोला का पैकेट आप लोग खरीदिएगा और पीछे पढ़िएगा, उस पर लिखा रहेगा आयुर्वेद प्रॉपर्टी मेडिसिन। फेयर एंड लवली खरीदिएगा, उस पर लिखा रहेगा आयुर्वेद प्रॉपर्टी मेडिसिन। बीको टर्मरिक लीजिएगा, उस पर लिखा रहेगा आयुर्वेद प्रॉपर्टी मेडिसिन। और ये सभी जो चीज़ें मैंने बताया आपको, इस पर लिखा रहता है आयुर्वेद। यहाँ तक कि हाजमोला कैंडी जो टॉफ़ी आती है वो भी आयुर्वेद प्रॉपर्टी मेडिसिन के अंतर्गत आती है, और इसको हर एक व्यक्ति सेल कर सकता है, अर्थराइज होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे वो अरेंज करने के बाद इस कंपनी की शुरुआत 2015 में हुई है 30 नवंबर को। 8वां साल कंपनी का कंप्लीट हो जाएगा इसी 30 नवंबर को। और इस 8 वर्षों में आज कंपनी लगभग भारत के 28 राज्य में रन कर रही है। और आज इतने सारे लोग इस कंपनी में, एक ही चीज़ आपको करना है कि रजिस्टर्ड अपना कराना है और ID और पासवर्ड आपका होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का खुदा न खास्ता किसी को हमारा प्रोडक्ट के कारण कुछ ऐसा नुकसान दिखे और वो आप पे वो क्लेम कर दे, कई लोगों को इतना भी डर रहता है, तो सबसे पहले उसमें मार्केटेड बाई या मैन्युफैक्चर्ड बाई जिसका नाम रहता है वो केस तुरंत उनके में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपके पास ID और पासवर्ड है, आप तुरंत वहाँ से फ्री हो जाएंगे। और ID और पासवर्ड के जब केस ट्रांसफ़र होता है, वहाँ से कंपनी के लीगल वकील होते हैं, वो लोग सारे केस को देखते हैं और हर एक बैच नंबर का ISO के पास, GMP के पास बैग दवाई जाती हैं जो रखी रहती हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है वहाँ जाँच करा के वहाँ से जो रिपोर्ट निकलता है उसके अनुसार कोर्ट से डिसीजन आता है। और आज तक कभी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के खिलाफ ऐसा डिसीजन नहीं आया जी। तो जिस तरीके से देवव्रत जी ने बताया कि एक मामूली सी तनख्वाह जब इन्होंने छोड़ा 3700 कुछ रुपए आप बता रहे हैं, 3750 रुपये, आज ये मार्केटिंग की दुनिया में शहंशाह बन चुके हैं और ऐसे कई युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग बिजनेस में वो भी जुड़कर लाखों रुपए कमा सकते हैं। वो बिल्कुल लीगल तरीके से है। और जहां बात होती है सरकारों की तरफ से कि आप रोज़गार डालिए, लोन लीजिए, और लोन ना चुका पाने की वजह से जो कई तरीके से ऐसे केसेस देखकर सामने आते हैं, तो उस हिसाब से नेटवर्किंग मार्केट अपने आप में आज की डेट में जिस तरीके से बढ़ रहा है। एक सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि जिस तरीके से मार्केटिंग में बता रहे हैं आप, बच्चे जो आज के बच्चे हैं, जैसे सरकार कहती है लोन लीजिए, रोज़गार कीजिए, नौकरी के लिए तो जैसे उनका कॉन्फिडेंट ही ख़त्म हो चुका है। मार्केटिंग के तरफ, नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरफ फिर भी वो नहीं आते हैं, एक डर रहता है। तो ये डर आखिर क्या रीज़न है, क्यों उनके अंदर ये डर रहता है? देखिए, डर रहने का मूल कारण जो है
जो इस व्यापार के बीते हुए दिनों में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनको लेकर के उनके दिमाग में ऐसा चित्रण बन चुका है कि वो उसी को लेकर के देखते हैं। लेकिन मेरा कहना है सारे युवाओं से, कभी भी आप किसी चीज़ को पूरा देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, पुराने अनुभव को थोड़ा सा साइड रख के नया चश्मा लगा के देखिए। पुराने चश्मे से काम नहीं चलेगा। आपको अगर पानी में अपने चित्र को देखना है तो पानी को शांत करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से बिजनेस में अगर बिजनेस को समझना है, पुराने अनुभव को साइड करके अपने दिमाग को शांत रखना पड़ता है। तो मैं सारे युवाओं को आह्वान करूंगा, देखिए अगर आप योग्य हैं तो दुनिया आपको पूछने के लिए तैयार है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन ये संख्या मात्र दशमलव में आती है, 1% में भी नहीं आती है। मैं आपको बोलता हूँ, अयोग्य लोगों के लिए अगर कोई इंडस्ट्री काम कर रही है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे टीम में खुद आज अंगूठा टेक लोग 15 से 16 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। आज मेरे साथ हाई स्कूल पास लोग महीने के 5 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ऐसे शख्सियत, और आज ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है इंडस्ट्री योग्यता वालों के लिए नहीं है। आज मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के आईडी लगा करके, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई जज है, कोई आज सीए है, कोई अच्छा एडवोकेट है। ऐसे ऐसे लोग भी मेरे टीम में काम कर रहे हैं जो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं ऐसे लोगों को पा करके। तो ये इंडस्ट्रीज विराट संभावनाओं वाली इंडस्ट्रीज है। सारे युवाओं को मैं बोलूँगा, आज की डेट में जो हमारा प्रचलन गलत चल गया है, जिस कल्चर में हम ढल के अपने आप को ख़त्म करते जा रहे हैं, आप लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। क्योंकि एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ से आप पर्सन से पर्सनालिटी की तरफ जाते हैं, एक व्यक्ति से व्यक्तित्व की तरफ जाते हैं। और ये सिंगल व्यवसाय है जहाँ आपको ये फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। नहीं तो अलग एकेडमी में इसकी पढ़ाई के लिए आपको केवल अगर देखा जाए क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली आपको 1.5 लाख रुपए महीने का फीस पे करना पड़ता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो एक बार जरूर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को आजमाइए और निश्चित तौर पे आप लोग का स्वागत है टीम देवव्रत मौर्य और वाईटीएम में। करना न करना अलग की बात है। ये वीडियो अगर आज आप तक पहुंच रहा है तो आप जरूर एक बार मेरे साथ बैठिए, क्लियर कीजिए, सच्चाई को जानिए। अगर आपको लग रहा है कि ये फेक है ये सारी चीज़ें, तो मैं आपके साथ पूरे प्रूफ के साथ बैठ सकता हूँ, विद ITR बैठ सकता हूँ, जिससे आपको भरोसा मिल जाएगा। तो दोस्तों, बुराई कहाँ नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से आज काम करने का दौर एक चल पड़ा है और इस ज़माने में विश्वास कर पाना कहीं बहुत मुश्किल सा हो चला है। किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं हो पाता। यही रीज़न है कि इंसान ये सोचता है कि वो खुद के रोज़गार करे, एक दुकान खोल के बैठ जाए, चाहे जो भी वो मेरा वो खुद का हो, और इसके लिए वो कई रुपयों का लोन भी ले लेता है, लेकिन कहीं ना चुका पाने का डर एक हमेशा बना रहता है। तो ऐसे में नेटवर्किंग मार्केट अपने आप में एक सुनहरा अवसर है, और हर नेटवर्किंग मार्केट में जाने से पहले ज़रूरी है कि उसके तह तक जाइए। जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो और सभी चीज़ों को, बारीकियों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जो सामने हमारे बैठे हैं देवव्रत जी, जो कल ये कुछ भी नहीं थे, कल ये प्रेस क्लब में थे और एक मीडिया कर्मी के रूप में काम किया करते थे, मेडिकल स्टोर में थे, और आज वही देवव्रत जी आज नेटवर्किंग मार्केटिंग करके आज यहाँ पे करोड़ों कमा रहे हैं। जिस मेडिकल स्टोर में ये काम करते थे, आज वो मेडिकल स्टोर वैसे ही उसी हालत में उस जगह खड़ा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोच बदलने की ज़रूरत है कि नेटवर्किंग मार्केट हो सकता है आपके भी लाइफ में बदलाव ला सकता है। फिलहाल आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया जो सब्सक्राइब होता है यही हमें मजबूती प्रदान करता है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।